कभी ऐसा मत करना। तुम्हारे अंदर दया आवे तो यहाँ एक झोपड़ी बनवा कर उसको यहाँ वास दे देना, वो मांगेगा खाएगा, भगवत प्राप्त होगा तो आपका कल्याण हो जाएगा। यहाँ की किसी जीव को मत ले जाना, यहाँ के तोता, यहाँ पशु पक्षी, यहाँ किसी की, यहाँ की तुलसी, यहाँ के कोई यहाँ का ब्रज 84 कोष का कोई भी लता, कोई भी ऐसा कभी बाहर मत ले जाना। यहाँ की केवल रज ले जा सकते हो और कुंडों का जल ले जा सकते हो, ये आप अपने सेवन के लिए चरणामृत ले जा सकते हो, बस। कभी गिरिराज जी को मत ले जाना कि गिरिराज जी की शिला उठाई हम घर में अभिषेक को पूजन करें। ब्रज 84 को उसके बाहर नहीं, भारी अपराध बन जाएगा। यहाँ की तुलसी जी को बाहर मत ले जाना, बाहर की तुलसी जी यहाँ ला के लगा देना। यहाँ की किसी लता पता की वृंदावन की तमाल है अपने ले जाते हैं और अपने बगीचे में लगाएं, कदापि नहीं, भारी अपराध बन जाएगा। क्योंकि वो महापुरुष वृंदावन सेवन के लिए प्रकट हुआ था, आप उसका वृंदावन चुरा रहे हैं तो आपकी बहुत हानि हो जाएगी। ये सत्संग के द्वारा ही ज्ञान होता है। रजरानी, यहाँ का प्रसाद, यहाँ के कुंडों का जल, यहाँ का चरणामृत, ये ले जा सकते हो आप। बकाया यहाँ की किसी भी जड़ चैतन्य को मत ले जाना। ये सब प्रियालाल के निज जन है, नहीं तो आपका अपराध बन जाएगा कि चलो भाई वृंदावन आए, एक तुलसी का वृक्ष ले चलते हैं, अपने यहाँ लता लगा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, बाहर से ले आओ, यहाँ आरोपित करो, यहाँ लगा दो, तो परम पावन वृंदावन वास करा दिया तुलसी जी का। लेकिन यहाँ से कभी बाहर मत ले जाना। यहाँ कोई पशु पक्षी के बच्चे को देखा, चलो हम ले चलते पालन करते, नहीं नहीं, यहाँ दुख में जीवन व्यतीत करने पर भी उसे प्रियालाल की प्राप्ति होती है। तो वृंदावन में वास करने से क्या मिलेगा? बोले कर तल कलित कपोलो गलदस्तुर्लोचना कृष्ण कृष्णेति बिलपन रहस्य कदा श्याम वृंदारण्यकिंचनो धन्य। हथेली पर कपोल रख के अश्रु प्रवाह करते हुए हा कृष्णा कृष्ण, हा श्यामा श्याम कहकर जोर जोर से किसी लता के नीचे बैठकर रो रहा है। अति दीन भाव होकर के जो रो रहा है, वो सारे जगत को पावन करने की सामर्थ्य रखने वाला, वो कृतार्थ स्वयं हो गया और औरों को कृतार्थ करता है। जो प्रियालाल के लिए ऐसे चिंतन करते हुए अशुभ प्रवाह का हा श्यामा श्याम, हा कृष्णा कृष्ण, हा राधे श्याम, ऐसे रो रहा है। मानापमान कोटि भी रक्षुभितात्मा समस्त निरपेक्षा वृंदावन भुवि राधा नागर माराधे कदा मुदित। करोड़ करोड़ बार अपमान हो तो भी क्षुभित ना होना, वृंदावन मत छोड़ना। यहाँ के लोग तो बहुत कड़ुआ बोलते हैं, यहाँ के लोग बहुत ऐसा, और चल दिए, नहीं नहीं, बहुत घाटा हो जाएगा। कांटे में ही फूल खिलता है गुलाब का, आसपास कांटों से बचा के फूल को ग्रहण करो। यहां बाढ़ लगी हुई है ऐसी, जल्दी प्रिया प्रीतम में आसक्ति नहीं होने पाएगी। बाहरी ऐसे कटुवचन, बाहरी ऐसा व्यवहार, बिल्कुल क्षुभित मत होना। कल एक संत भगवान आए थे, चर्चा हुई तो उन्होंने कहा विक्षेप सहा नहीं जाता। उनका पिटाई हुई कभी? बोले अभी नहीं, अभी तो कुमार के हाथ ही नहीं लगे। 2-4 बार पिटते तब बात समझ में आती, अभी पिटे तो हो नहीं। पिटे बिना जो पिट गया वो हिट हो, पक्का समझा। यहां जो जितना पिटा वो उतने यशस्वी होगा, ध्यान रखना। सहन करना, विक्षेप क्या चीज होती है? क्या चीज विक्षेप होती है? तुम्हारी मानी हुई अनुकूलता के प्रतिकूल भाव को विक्षेप कहते हैं। हमारी कोई अनुकूलता है नहीं, जो ही प्यारो करे सोई मोई भाव, तो विक्षेप नाम की चीज नहीं। हे, जब 2-4 थप्पड़ लात जूता लगे, इसके बाद को बड़ी कृपा, तब समझ में आएगी कि साधना ठीक चल रही। मार थप्पड़ याद ये लात जूता चला, और इसके बाद जब एकांत हुए तो आपका हृदय शीतल हुआ। जय हो बिहारी, जय हो राधा वल्लभ लाल की, बड़ी कृपा की प्रभु। कोई बहुत बुरा प्रारब्ध था, निपटा दिया नाथ, बड़े कृपालु। ऐसा चिंतन आवे तब माना जाएगा आपकी साधना। बोले मानापमान कोटि भी, करोड़ों प्रकार से तुम्हारा अपमान हो तो भी क्षुभित नहीं होना, और करोड़ों लोग मान करें तो हर्षित नहीं होना। नहीं होगा, ये नहीं होगा यदि
वृंदावन का आश्रय लियो, रसिकों का संग करते हो, प्रियालाल में थोड़ा भी नाम जपने का भाव है तो सामर्थ्य आने लगेगी। ये बहुत ऊंचाई में बैठ गए हो, अपने तो सबसे मिलते हैं ना, पता चलता है 50-50 वर्ष हो गए, अभी साधना का स्वरूप नहीं जाना प्रभु, अभी चित्त का समाधान नहीं हुआ, भगवत प्राप्ति तो बात जाने दो। और सत्संग सही मिल जाए तो बच्चे बच्चे में चित्त का समाधान हो गया, बच्चे बच्चे में। जो 50-50 वर्ष साधना में नहीं, वो एक बच्चा आपको बता सकता है कि आपका साधन क्या है, आपका साधन क्या है, आपका साध्य क्या है। बस एक ही ठसक से निकलेगी, हमारी महारानी श्री राधा रानी, हमारी महारानी श्री। पक्का समझो ये जो तुम्हें मिला है ना, ये वृंदावन रज रानी और रसिक जनों की अपार कृपा से मिला है, ये सब साधनों का सार है। मानापमान कोटि भी क्षुभितात्मा समस्त निरपेक्षा, कभी भी क्षुभित ना होना तुम्हारा मान अपमान हो। मान में क्षोभ हर्ष होता है, खूब मान हो रहा है तो हर्ष होता है, वो डरेगा अपमान से, ये डर हटा दो। मान को स्वीकार न करो तो अपमान का डर नहीं होगा। बहुत बड़ा डर होता सम्माननीय पुरुष को निंदा का, जो मान को ग्रहण करता अपमान से भयभीत होता है। जो मान अपमान को धूल समझता है वही भगवान के मार्ग का पथिक होता है। न मान में हर्ष न अपमान में शोक। लेकिन बातें बनाना प्रवचन करना सरल है, जब अपमान होगा तब छाती में ऐसी कोई मशीन नहीं कि नाप के दिखा दिया जाए, नहीं, उस समय देखो क्या उथल पुथल होता है। वही मुझे प्राण प्रिय है जो ना किसी को उद्वेग देता है, ना किसी के उद्वेग देने पर उद्वेगित होता है, वो महान भागवत है। देखो कसौटी में कसो, दंडवत प्रणाम यश वाह वाह जय हो, कैसा लगता है? पाखंडी नाटक करता है, फिर कैसा लगता है? अगर दोनों में अंदर ठीक एक ही, बिल्कुल एक ही जगह सुई है, राधा राधा राधा, तो करेक्ट है। वो अगर सुई हिली डुली तनिक भी, तो इसका मतलब मानापमान का प्रभाव पड़ता है। मानापमान का जब तक प्रभाव पड़ेगा तब तक आपकी स्थिति अध्यात्म में ठीक मानी नहीं जाएगी। निर्माण अमोहा जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई। बोले वो तो लगता है विक्षेप जब होता है तो बुरा लगता है। किसको? किसको बुरा लगता है? किस बात के साधक हो, किसको बुरा लग रहा है? बोले मन को। तो तुम मन हो क्या? साक्षी क्यों नहीं बने उस समय जब आपका सम्मान हो रहा था? हर्षित हो गए, अब भोगो अपमान का फल बुरा। अब आपके अंदर द्वेष आएगा, आपके अंदर बुरा भाव आएगा। सम्मान को नहीं भोगोगे तो लिख लो, अपमान बुरा नहीं लगेगा। राग आपका कहीं नहीं होगा तो द्वेष आपको कभी दुख प्रदान नहीं कर सकता। किसी सुख में सुखी नहीं हुए तो कोई दुख आपको दुख दे ही नहीं सकता। वही प्रसन्नता और आनंद को प्राप्त होता है जो सुख दुख समय कृत्वा, जो सुख दुख में समान भाव रखता है। समस्त निरपेक्षा, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान की अपेक्षा मत रखो। इतने तो बनी जाओ यार, कोई अपेक्षा नहीं। मेरी प्यारी जो मेरे गुरुजी मुझे जैसे रखेंगे मैं वैसे रहूंगा, बिल्कुल किंचन मात्र भी अपेक्षा नहीं। एक इष्टाकार वृत्ति के सिवा हमारा किसी भी से अपेक्षा नहीं रहनी चाहिए। और अपेक्षा रखना ही बहुत बड़ी हानि है। जिंदगी में कभी कोई भगत नहीं बनना चाहिए अपना। पूरे विश्व में एक भी भगत अपना नहीं बनना चाहिए। सब श्यामा श्याम के भगत बने। आप श्यामा श्याम के, सब श्यामा श्याम के। अपने अंदर ये नहीं आना चाहिए कि मेरा कोई है, मेरे तो श्यामा श्याम दूसरो न कोई। यही निरपेक्षता का स्वरूप है। और ऐसे ही संतों की भगवान चरण रज लेने के लिए कहते हैं निरपेक्षम मुनिम। पहला है निरपेक्ष, तो समस्त निरपेक्षा, किसी की अपेक्षा नहीं। वृंदावन भुवि राधा नागर माराधये कदा मुदिता। श्री वृंदावन में आनंदित होकर, चाहे मेरा अपमान हो या मान हो, मैं राधा नागर श्री श्यामा श्याम की आराधना में तन्मय रहूंगा।